हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर द लास्ट लेसन को। आप बच्चे जेई नेट की तैयारी करते हो, जेई मेंस की करते हो, उसी के साथ ही बच्चे इंग्लिश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कई बार ये होता है कि बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और उन सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पास हो जाते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट बच्चों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन, जो है आखिरी लेसन। और जो इसके जो आथर हैं, अबाउट द आथर, वो है अल्फांसे डॉयड। और ये थे 1840 से 1897 तक। वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो ये थे कि जो फ्रांस के जो ये नोवेलिस्ट थे एंड जो ये शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे। एंड द लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच पर्शियन वार। तो जो लास्ट लेसन जो ये इन्होंने लिखा है, तो जो पर्शियन और जो फ्रेंच थी इनके बीच में लड़ाई हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा ये। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्शिया। जो उस टाइम पर ये जो एक पर्शिया जो ये कंट्री होती थी, इसने फ्रांस को हरा दिया था। एंड जो इसका जो राजा था उस टाइम पर वो बिस्मार्क था। एंड पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कंसिस्ट यहाँ पर एक जो वर्ड आया बच्चों, इसका मतलब होता है मिल के बना होना। कंसिस्ट का क्या मतलब होता है? मिलकर बना होना। तो पर्शिया था उस टाइम पर, जो ये देश थे जर्मनी बच्चों, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इनसे जो ये मिलके ये जो कंट्री पर्शिया ये बनी हुई थी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। तो इस जो स्टोरी में क्या हुआ, जो फ्रांस है, जो उसकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं एल्सेक और लोरेन, वो पर्शियन है उनके अंडर आ गई हैं। एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो इसमें लिखा गया है कि पहले इस स्टोरी को पढ़ो और पता लगाओ कि क्या जो ये जो फ्रांस जो पर्शिया के इफेक्ट में आया था, उसके कंट्रोल में आया था, तो स्कूल लाइफ के ऊपर बच्चों उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इस स्टोरी में हम वो सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। तो स्टार्टेड क्या होता है बच्चों? स्टार्ट किसी काम को शुरुआत करना होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैंने बहुत वो लेट हो गया था उसने स्कूल के लिए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। एंड वाज इन ग्रेट, ड्रेड क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों, इसमें मैंने होता है डरना। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग क्या होता है? धमकाना, जो बच्चे को डांटते हैं उसके लिए जो ये वर्ड आया है स्कोल्डिंग। तो इसका क्या होता है? डांटना। तो ये था जो बच्चा एक स्कूल में जा रहा था, तो वो बहुत ही लेट था। और उस दिन क्या हुआ था? वो डरा हुआ था, क्योंकि उसको जो क्या है, टीचर उसको डांटेंगे। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो क्यों उस दिन क्या होने वाला था? जो इनका जो टीचर है उसका नाम है एम हैमल। तो उसने उनको बोला था कि वो पार्टिसिपल जो होते हैं उनके ऊपर उनको क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट
नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो इनको है उसके जो पहले जो पार्टिसिपल का जो पहला जो वर्ड होता है उसके बारे में भी पता नहीं था इनको। फॉर ए मोमेंट, मोमेंट क्या होता है बच्चों? पल, अक्षण। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो सबसे पहले उस जो ये बच्चा था, शरारती बच्चा था, इसने क्या सोचा कि भाई आई थॉट, थॉट क्या होता है बच्चों? सोचना, थिंक, थॉट। तो रनिंग अवे यानी इसने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंड, स्पेंड क्या होता है बच्चों? बिताना, डे आउट ऑफ डोर्स यानी कि स्कूल के जो दरवाजों के बाहर ही मैं अपना समय बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही क्या था वो? गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत ही क्या था? चमकीला था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, चिर्पिंग जो ये बच्चों वर्ड आया है इसका मीनिंग होता है चहचहाना। जो ये पक्षी जो बोलते हैं, आवाज करते हैं, उसको बोलते हैं चिर्पिंग। तो द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो वहाँ पर जो जंगल था उसके एज क्या होता है? किनारे, वहाँ पर क्या कर रहे थे? बर्ड्स, पक्षी क्या कर रहे थे बच्चों? चहचहा रहे थे वो। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वहाँ पर क्या कर रहे थे? जो ओपन जो फील्ड था, खेत था, वहाँ पर क्या थी? एक सो मिल थी, वहाँ पर जो लकड़ी काटने की जो मिल थी, और वहाँ पर जो पर्शिया के जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो खोद रहे थे, वहाँ पर ड्रिल करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। तो ये बहुत ही क्या था? ये टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग क्या होता है? इच्छा होना किसी चीज़ को। तो ये उनको ज़्यादा पसंद आ रहा था कि किसकी बजाय? जो स्कूल में वो पढ़ता, रूल्स पढ़ता पार्टिसिपल के, उनके बजाय ये सब चीज़ें उस बच्चे को ज़्यादा पसंद थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? ताकत। तो उसके पास क्या थी? ताकत थी रजिस्ट करने की। उसने अपने मन को समझाया कि भाई स्कूल में चला जाऊं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल्स, हरीड क्या होता है? जल्दी करना। तो उसने जल्दी से वो कहाँ पर पहुंचा? स्कूल में, जो कि वो पहले क्या था बच्चों? लेट था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो पास मतलब के जो टाउन हॉल होता है, जो उनके जो शहर का जो हॉल होता है, वहाँ पर क्या था? क्राउड थी बच्चों। क्राउड क्या होता है? भीड़। क्या होता है बच्चों? क्राउड, भीड़। तो वहाँ पर टाउन हॉल के पास भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड लगता है। बुलेटिन क्या होता है? जहाँ पर समाचार लगते हैं, किसी एक जो बोर्ड होता है उस पर। तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। एंड फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ पर जो पिछले 2 सालों से जो भी बुरी जो समाचार आए हैं, तो उस जो बुलेटिन बोर्ड से ही उनको पता चले हैं। द लॉस्ट बैटल, जो भी जो फ्रांस ने जो बैटल यानी कि लड़ाइयाँ हारी, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो ड्राफ्ट उन्होंने उनको भेजा गया है, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो सीईओ होता है आर्मी का, उसके जो भी ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने आप से सोचा। माई सेल्फ क्या होता है बच्चों? अपने आप सेल्फ। विदाउट स्टॉपिंग यानी कि बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैटर होता है बच्चों मामला। कि उसने सोचा कि अब क्या बात हो गई, इतने जो लोग हैं वो क्यों इकट्ठा हुए हैं। देन क्या होता है बच्चों? तब। एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जैसे ही उसने कि हरिड क्या होता है? जल्दी करना, एज फास्ट इतनी जल्दी वो जा सकता था, कुड क्या होता है यहाँ पर? सकना। द ब्लैक स्मिथ, जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ है, वाचर, ब्लैक स्मिथ को होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। एंड हु वाज देयर, जो ये नाम है उसका, जो वाचर जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने किसके था?
अप्रेंटिस होता है जो चेला होता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस, जिसको वो सिखाने के लिए अपने साथ में रखते हैं। उसका नाम क्या था यहाँ पर बच्चों? बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अप्रेंटिस था वहाँ पर, रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या कर रहा था? बुलेटिन को रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने इसको बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब उसका जो नाम था। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम है आपके पास, जल्दी से अपन स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फन के, मेकिंग फन क्या होता है बच्चों? मजाक उड़ाना। तो आप भी अपने जो स्टूडेंट्स, अपने जो साथी हैं, उनको बोल सकते हो ऐसे ही आप इंग्लिश सीख सकते हो कि डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि वहाँ पर पहुँचा मैं जो मास्टर एम हेमल्स के जो लिटिल गार्डन में, आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि मेरी सांसें आउट ऑफ ब्रेथ होना है कि सांसों की कमी होना है। ऐसे जब हम चलते हैं जल्दी जल्दी और बहुत ही थक जाते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड कहते हैं कि आउट ऑफ ब्रेथ। देखो बच्चों आगे क्या हुआ। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, जैसा कि क्या होता है कि जब स्कूल बिगेन यानी कि शुरू होता है, देर वॉज ए ग्रेट बसल। बसल क्या होता है? नॉइस। यहाँ पर जब शुरू, यूजली जब स्कूल शुरू हुआ वहाँ पर क्या था? बहुत ही ज़्यादा नॉइस थी। विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सुना जा सकता था गलियों में भी। स्ट्रीट क्या होता है? गलियाँ। हेयर्ड क्या होता है? हर्ड, सुनना। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, वहाँ पर जो डेस्क थे उन वो ओपन हो रहे थे और क्या हो रहे थे? क्लोज, यानी कि खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यानी कि एक साथ क्या कर रहे थे? लेसन पार्ट को रिपीट किया जा रहा था, दोहरा रहे थे। वेरी लाउड, बहुत ही तेज आवाज में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर हियर टू अंडरस्टैंड बेटर, जो अपने जो हाथ थे, हमारे हाथ कानों के ऊपर थे ताकि हमें अंडरस्टैंड कर सकते। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझ सके। बेटर, अच्छे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो टीचर है उसका जो बड़ा जो रूलर है जिससे वो क्या करता है? पिटाई करता है, वो कहाँ पर था? टेबल के ऊपर था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। परंतु अब क्या था? नाउ, परंतु। बट क्या होता है? परंतु। नाउ क्या होता है? अब। इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब बहुत ही क्या था वहाँ पर? स्टिल, यानी कि ठहरी हुई थी सारी चीज़ें। आई हैड काउंटेड इन कमोशन, मैं तो बहुत ही क्या था? वो कंफ्यूज था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो सोच रहा था कि मैं अपने जो डेस्क पर पहुंच जाऊं बिना किसी के देखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन क्या था? सब कुछ इतना शांत था जैसे कि क्या होता है? संडे के सुबह होता है, मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से उसने देखा कि जो उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो सहपाठी हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो बैठे हुए अपने जो प्लेसेस यानी कि स्थानों पर। एंड एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो वहाँ पर एम हेमल था, जो उनके टीचर्स थे, वो ऊपर वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे वो जा रहे थे। विद हिज, अपने जो उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था? जो टेरिबल यानी कि खतरनाक, जो आयरन, जो लोहे का वो रूलर है, वो उसने अपने हाथ में लिया हुआ था। अंडर हिज आर्म, अपने हाथ में ऐसे दबाया हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर, उसको दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मैं
गया अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यू कैन इमेजिन, आप विश्वास कर सकते हो। इमेजिन क्या होता है? दिमाग में सोचना, वो होता है इमेजिन। हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड यहाँ पर एक जो वर्ड है उसका मतलब होता है शर्माना बच्चों। एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन क्या होता है बच्चों? डरना। तो यहाँ पर ब्लश है, इसका मतलब होता है शर्माना। कि वो कितना, यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था जब सारी के सारी क्लास के अंदर से मैं वहाँ से जा रहा था। और फ्राइटन क्या होता है बच्चों? डरना। मैं कितना डरा हुआ था और शर्मा रहा था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु वहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एम हेमल saw me and said very kindly go to your place quickly। जो एम हेमल, जो उनका टीचर था, उनको उसको देखा और बोला कि भाई जाओ अपनी जगह पर जाओ, क्विकली यानी कि जल्दी से। लिटिल फ्रांस, वो बोलता था कि लिटिल फ्रांस जाओ अपनी जगह पर। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो भाई शुरुआत कर रहे थे आपके बिना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप ओवर यानी कि बहुत ही जल्दी से वो वहाँ पर अपने जो बेंच पर बैठ गया, अपने जो डेस्क पर। वहाँ से बेंच के ऊपर से वो कूदा और वहाँ पर अपने जो डेस्क है उसके ऊपर बैठ गया बच्चों। नोट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। फिर उसने देखा कि भाई जो उनका जो टीचर है उसने तो उसका जो ब्यूटीफुल सुंदर हरा जो कोट है वो पहना हुआ है। उनके टीचर ने तो वही बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उसने जो अपनी जो लाइन वाली जो शर्ट है वो पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उसकी जो टोपी है वो उसने सिल्क की पहनी हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट नेवर वोर, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है? जो कपड़े कपड़ों के ऊपर जो काम होता है ना सिलाई का, तो उसके लिए जो ये वर्ड है उस सिलाई के लिए एम्ब्रॉयडर्ड किया जाता है। कि दैट ही नेवर वोर, जो उनका जो टीचर था उसने वो कभी नहीं पहने थे वो कपड़े, बल्कि कि जब इंस्पेक्शन होता है तो उस दिन पहनता था वो, या फिर किसी दिन जब प्राइज इनाम बांटे जाए उस दिन वो पहनता था उनका टीचर। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। तो वहाँ पर जो सारा का सारा जो स्कूल था, होल स्कूल, वो सीम क्या होता है यहाँ पर बच्चे? प्रतीत होना। तो क्या लग रहा था? पूरा स्कूल वो बहुत ही अजीब लग रहा था। स्ट्रेंज यहाँ पर क्या होता है? अजीब बच्चों। एंड सोलम यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी लग रहा था। ये क्या होता है? सीरियस, गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू see on the table bench that were always empty the village people sitting quietly like themselves। परंतु जो उसको थिंग्स क्या होता है? चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसको सरप्राइज कर रही थी। वो क्या थी कि जो वहाँ पर जो बैक बेंचेस, जो पीछे के जो बेंचेज हैं, वहाँ पर जो गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। पीपल, लोग, क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक। ओल्ड होसर विद हिज लिटल कॉर्नर हैट, जो ओल्ड होसर था, बूढ़ा होसर, वो बैठा हुआ था। ये बैठा हुआ है यहाँ पर अपने हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, जो पहले वाला जो मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर डाकिया था, मेयर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और अधिक जो गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी क्या लग रहे थे? उदास लग रहे थे। सैड क्या होता है? उदास होना। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, जो एक पुराना जो प्राइमर है वो होसर लेके आया हुआ था। एंड थम्प्ड एट द एजेस, जिसकी जो एजेस क्या होते हैं? किनारे के ऊपर। थम्प्ड, थम यानी के अंगूठों के निशान होना बार बार
उसको बोलते हैं यहाँ पर थम्ड। एज ही हेल्ड ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, तो उसने अपने जो नीज के ऊपर इसने ये पकड़ा हुआ था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, तो वहाँ पर क्या हुआ थे, पेजेस थे वो। वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग क्या होता है, सोचना, अबाउट इट ऑल, इस सब के बारे में जबकि मैं सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड द सेम grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give to you। तो जबकि क्या था कि आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि भाई क्या चल रहा है, इतने जो सब सीरियस क्यों हैं। तो जो उनका जो टीचर था एम हैमल, तो वो चेयर पे वो बैठ गया और उसी जो ग्रेव और जेंटल टोन के साथ जो बात करता था, और उसने कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह वो आखिरी लेसन है, आखिरी जो पाठ है मैं आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक। तो ऑर्डर आ गया है, आदेश आ गया कि अब से क्या हो गया, स्कूल में केवल जर्मनी जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। जो एल्सेक जो जगह है, एल्सेक के जो डिस्ट्रिक्ट में जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन, बर्लिन क्या होता है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ से आदेश आ गया है। एंड लोरेन, जो ये फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जो नाम है एल्सेक और लोरेन में अब क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि जो नए जो आपके अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह है आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है, पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही इसको ध्यान से सुने। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। पहाड़ थंडर क्लब होता है कि जो बिजलियों का कड़कना, तो ये सुन के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। ऑन द wretches that was what they had put up at the town hall, तो यहाँ पर तो वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाउन हॉल में बहुत ही आवाज़ लगाई, बहुत ही। एंड माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा आखिरी जो है फ्रांस का लेसन क्यों। वाई आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अब तक कुछ इसमें लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच भाषा में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा कभी सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हेयर, मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना ही सॉरी था, ताकि मैं क्योंकि मैंने क्या था, अपने जो लेसन्स हैं, पाठ हैं, उनको पढ़ा नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, कहाँ पर वो घूमता रहता था, पक्षियों के अंडों के पीछे घूमता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, जो ये सार है वहाँ की जो रिवर है उसका जो नाम है, वहाँ पर वो स्लाइड करने के लिए वो जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच इनोसेंस ए वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, जो उसको जो बुक्स हैं बहुत ही इनोसेंस लगती थी उसको, कि भाई क्या बकवास चीज़ है सो हैवी, इतनी जो भारी लगती थी उसको उठाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो उसकी जो ग्रामर थी, व्याकरण थी, और उसकी जो हिस्ट्री यानी कि कहानी थी किनकी, सेंट्स की, जो भी महान संत महात्मा हुए थे। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, ये क्या थे, उसके ओल्ड फ्रेंड थे, पुराने मित्र थे, जिनको अब मैं क्या गिव अप यानी कि त्याग नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी मैं ऐसा त्याग नहीं सकता। द आइडिया that he was going away, that I should never see him again made me
forget all about his ruler and how cranky he was। तो उसने सोचा कि जो मेरा भाई जो अध्यापक है मैं उसको कभी देख नहीं पाऊंगा। तो ये जो आइडिया था ये बहुत ही अजीब था। पुअर मैन, यहाँ गरीब आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। जो उसने अपने जो ऑनर क्या होता है बच्चों, सम्मान, अपने जो इस लास्ट जो लेसन के सम्मान में उसने जो ये है फाइन यानी कि बढ़िया संडे यानी कि जो संडे के दिन जो जो पहनते हैं कपड़े वो उसने पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ गया, वाही द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कि भाई जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं कमरे के पीछे वो क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो बहुत ही शर्मिंदा थे, सॉरी थे, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, के वो भी स्कूल में इतने ज़्यादा नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was there no more। यह है इट वॉज देयर वे, यह वे क्या होता है बच्चों, तरीका, यह उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का। और मास्टर, जो उनका जो मास्टर है उसका धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि उसने वहाँ पर कितने साल पढ़ाया था, 40 साल की सर्विस की थी, फेथफुल सर्विस की थी उन्होंने बच्चों। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वो अपनी क्या कर रहे थे बच्चों, रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे उस जो कंट्री के प्रति जो उनका अब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर किसका कब्जा हो गया है, पर्सिया का। वाहिल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि कोई मेरा नाम बुला रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह जो मेरी जो है नंबर था रिसाइट करने का। what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। तो what would I not have given, कि मैं सब कुछ दे देता कि वो जो पार्टिसिपल का वो रूल बताने के लिए, ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही वो लाउड यानी कि शोर से और जो तेज आवाज़ में और बहुत ही साफ वो उसको जो पार्टिसिपल का वो रूल वो बताना चाहता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती करे। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, परंतु जो मैं क्या हो गया, जो पहले ही जो वर्ड है उसमें क्या हो गया, मिक्सअप, कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर ही खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने जो डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, जो उसका जो दिल है वो धड़क रहा था। बीटिंग क्या होता है, धड़कना। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी इतनी डेयर क्या होता है बच्चों, हिम्मत होना, कि इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैंने सुना मिस्टर जो हेमल है, हेमल जो उसको बोलते हुए कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, स्कोल्ड होता है डांटना। लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, कि भाई तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा। इनफ क्या होता है, काफ़ी। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा ही है। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि मैं अपने आपको हर रोज़ क्या बोलता था कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं तो इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट ऑफ, देखो कि हम कहाँ आ गए हैं, किस मोड़ पर आ गए हैं हम जिंदगी के। ओह दैट द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेके, के भाई जो उनका जो टाउन का नाम है, कि भाई कितनी जो मुसीबत आ गई है उस टाउन पर। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज
fellow out there will have the right to say to you how it is, कि अब जो जर्मनी वाले जो फेलो हैं उनको अधिकार होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। यू प्रटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि आपको भाई प्रटेंड करना है, उनको बताना है कि आप फ्रेंच मैन हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, आप क्या आप ना तो स्पीक यानी कि बात कर पाओगे, ना अपनी ही लैंग्वेज आप लिख पाओगे, क्योंकि अब क्या हो गया, उस पर पर्शिया का अधिकार हो गया। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, परंतु इतना क्या है, बुरा नहीं हुआ है। पुअर लिटिल फ्रांस, तुम इतने बुरे नहीं हो। वी आर ऑल ए ग्रेट, यहाँ पर we have all a great deal to reproach ourselves with। तो भाई वो जो अध्यापक है वो बता रहा है कि भाई अपने अब क्या होगा कि अपने जो कंट्री है इस पर किसका अधिकार हो गया है, पर्शिया वालों का। तो भाई लिटिल फ्रांस उसको जो बोलता है, उनका जो एम हेमल उनका टीचर है, कि भाई तुम्हें इतने वो दुखी होने की बात नहीं है। मिस्टर एम हेमल उसको बोलता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, जो तुम्हारे जो पेरेंट्स है, माता पिता थे, वो इतने एंक्शियस क्या होता है बच्चों, चिंतित, वो इतने चिंतित नहीं थे कि तुम इतना जो सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वो क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप एक फार्म में काम करो, और एट मिल्स, और मिल में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि उनके पास क्या है, कुछ ज़्यादा पैसे आए। एंड आई, और मैं क्या करता हूँ, आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। जो उनका जो टीचर है मिस्टर एम हेमल, अब उनको बता रहा है कि मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम मेरे जो फ्लावर से मेरे फूलों को पानी दे कर आओ। क्यों, किसकी बजाय, इंस्टीड होता है यहाँ पर बच्चों, की बजाय, लर्निंग योर लेसन, अपने लेसन लर्नने की बजाय कहाँ पर भेजा था उसने, उसको पानी देने के लिए उसके जो फूलों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं जब चाहता था फिशिंग करना, मछली पकड़ना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब मैंने आपको छुट्टी नहीं दी थी क्या? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर जो एम हेमल, जो उनका जो फ्रांस का अध्यापक था, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताता गया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज को क्या बोल रहा था कि सबसे जो सुंदर भाषा है दुनिया की, संसार की, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग सेट एंड नेवर फॉरगेट इट। इतनी ये बढ़िया भाषा है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं है बच्चों। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, परंतु जब कोई, इसने बताया कि लोगों को जब इंस्लेव, उसको गुलाम बनाया जाता है। इंस्लेव क्या होता है, गुलाम बनाना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जैसे कि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि उनके पास क्या, अपने जो पिंजरे की चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने क्या कि अपनी जो लैंग्वेज है और ग्रामर का उसने व्याकरण के बारे में, फ्रेंच भाषा की व्याकरण के बारे में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड, मैं, अमेज क्या होता है बच्चों, आश्चर्यचकित होना, कि मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था।
टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि भाई उसको तो मुझे तो सारा के सारा समझ में आ गया, तो मैं तो आश्चर्यचकित था बहुत। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। बहुत ही वो इतना क्या था, इजी था, बहुत ही आसान था कि भाई मैंने इसको पहले इतना ध्यान से, केयरफुली क्या होता है ध्यान से, क्यों नहीं मैंने इसको, लिसन क्या होता है सुनना, क्यों नहीं इसको सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उसने इससे पहले भी जो उनका अध्यापक था इतने जो पेशेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं की चीज़ों को। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा seemed मैंने पहले बताया आपको, प्रतीत होना, ऐसे प्रतीत होता है कि भाई जैसे कि जब पुअर मैन जो ये अध्यापक है वो उनको सारा का सारा जो ज्ञान है वो बांटना चाहता है अपना अपने जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक बार में ही ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो उनके दिमाग में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर व्याकरण के बाद उन्होंने एक लेसन किया राइटिंग में। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन वो क्या लाया टीचर उनके लिए नई कॉपीज लेके आया, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वहाँ पर वो जो सुंदर शब्दों में जो लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेके, और उस जगह का नाम जो है लिखा हुआ था सुंदर शब्दों में। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कि फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, और फ्लोट क्या होता है बहना या ऊपर तैरना, कि वो तैर रहे हैं एवरीवेयर हर जगह इन द स्कूल रूम, स्कूल्स में। हंग या होना लटका होना, हंग क्या होता है बच्चों लटकना। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वहाँ पर जो लटकाए हुए थे फ्रॉम द एक रोड के ऊपर एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो उनके डेस्क थे उनके ऊपर। यू ought to have seen now everyone set to work and how quiet it was. आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितना था, बहुत ही ज़्यादा शांति थी, क्वाइट था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वहाँ पर केवल जो आवाज़ आ रही थी बस स्क्रैचिंग की आ रही थी पेपर के ऊपर। वन सम बीटल फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। वंस यानी एक बार क्या हो गया, कुछ बीटल वहाँ पर जो पक्षी, वो एक वो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं बीटल, वो आया परंतु किसी ने उसको देखा नहीं, कि लोगों ने उसको पे क्या नहीं अटेंशन यानी कि ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। बट वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स as if that was French too. On the roof the pigeon cooed very low, और जो छत पे क्या था, जो पिजन क्या होता है कबूतर, वो कूड यानी कि आवाज़ कर रहे थे वेरी लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, इवन द पिजन्स यानी कि कबूतर को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. और जब मैंने अपने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि मिस्टर एमल सिटिंग मोशनलेस, वहाँ पर बैठा हुआ था, मोशनलेस यानी कि बिना हिले, इन हिज चेयर, अपनी चेयर्स पर, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था, और गेजिंग फर्स्ट है, और क्या हुआ था वो देख रहा था, वन थिंग एक चीज़ के ऊपर, देन एट अनदर, फिर वो एक चीज़ के ऊपर देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ की तरफ देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, कि वो अपने जो दिमाग में वो चीज़ों को बैठाना चाहते थे कि वो सब कुछ कैसे दिखता है वो स्कूल में। फ्रांसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो एक ही जगह पर था, उस सेम प्लेस पर।
विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसने क्या बना हुआ था, बगीचा बनाया हुआ था, गार्डन। एंड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके जो सामने क्या थी, उसकी चेयर थी, कुर्सी थी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, जो कि जो डेस्क थे, वहाँ पर जो बेंच थे, उनको क्या किया गया था, स्मूथ किया गया था। द वॉलनट ट्री, वो जो वॉलनट का जो ट्री होता है उसका था। इन द गार्डन, बगीचे में, वह टालर बहुत ही लंबे थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, वहाँ पर जो होप वाइन जो एक वृक्ष होता है जो उसने वहाँ पर प्लांट किए थे अपने आप। ट्विंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, यानी कि छत तक वो पहुँचे हुए थे, विंडो तक, खिड़की तक। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, कैसे मतलब कि उसका दिल टूटा होगा, टू लिव इट ऑल, के सब इन सब को वो छोड़ के जा रहा है। पुअर मैन, गरीब आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, कि उसने देखा कि उनकी जो सिस्टर है वो ऊपर के रूम में जा रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो ट्रंक है उनको वो पैक कर रही है, बक्सों को। ट्रंक क्या होता है यहाँ पर, बक्से। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको जो क्या था, अगले दिन देश छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, परंतु उसके पास क्या था, करेज। करेज क्या होता है बच्चों, हौसला था, उसके पास हौसला था। टू हियर, सुनने का, हर एक उसने लेसन टू वेरी लास्ट। एंड आफ्टर राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, और ये लिखने के बाद हमारा एक जो है लेसन हुआ, पाठ हुआ किसका, हिस्ट्री का, इतिहास का। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बा बी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हासिर हैड पुट ऑन हिज spectacle and holding his primer in both hands। तो फिर जो बच्चे हैं चांटेड, उन्होंने आवाज़, फिर क्या हुआ, बच्चे ने जो आवाज़ वो कर रहे थे, बाबा बीबू। एंड डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम, और रूम के जो पीछे क्या हुआ, जो बूढ़ा होसर था, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, उसने अपने चश्मे पहने। होल्डिंग इज प्राइमर, उसने हाथ में दोनों में प्राइमर लिया हुआ था। स्पेल्ड द लेटर विद देम। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हो कि वो भी क्या हो रहा था, रो रहा था। क्राइंग क्या होता है, रोना। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी जो आवाज़ है वो कांप रही थी। ट्रेम्बल क्या होता है, कांपना। विद इमोशंस, इमोशन के साथ। एंड इट वॉज सो फनी, और बहुत ही क्या था, फनी, मजाकिया था। टू हियर हिम वट वी ऑल वांटेड टू लाफ, तो यह बहुत ही क्या था, फनी, फनी था, मजाकिया था। हियर हिम, उसको सुनना। दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना चाहते थे। लाफ क्या होता है, हंसना, और क्या चाहते थे, क्राई, यानी कि रोना चाहते थे। आह आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छी तरह, वेल क्या होता है, अच्छी तरह से, आई रिमेंबर, मुझे ये याद है। इट क्या होता है, यह, दैट लास्ट लेसन, कि मुझे कितनी अच्छी तरीके से वो लास्ट लेसन याद है। तो इस प्रकार से बच्चों लास्ट लेसन था 12th क्लास की इंग्लिश का। तो आप बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हो, जेई मेंस की करते हो, उसी के साथ ही बच्चे इंग्लिश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो कई बार ये होता है कि बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और उन सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पास हो जाते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट बच्चों इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।